जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, क्या हिंदू धर्म का संबंध किसी भी प्रकार से धार्मिक गतिविधियों से है? यह एक प्रमुख सवाल जो है हिंदुओं के सामने यदा कदा बार बार उपस्थित होता रहा है। अगर हिंदुओं के धर्म, जिसको वो लगातार जो है बार बार बदलते रहते हैं, बार बार डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, कभी अपने आप को जो है वैदिक धर्म कहते हैं, कभी ब्राह्मण धर्म कहते हैं, कभी सनातनी कहते हैं, कभी हिंदू कहते हैं, और कभी तो ये भी कह देते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, जीवन शैली है। तो ये जो हिंदुओं का धर्म है, आखिर हिंदुओं के धर्म का मापदंड क्या है? अभी कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा के दौरान हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जिनको देखकर मन में ये बार बार सवाल उठता है कि वास्तव में क्या हिंदुओं का संबंध किसी भी प्रकार से धर्म से है? क्या धर्म के नाम पर कोई सिद्धांत, कोई नीति, कोई नियम उनके पास है जिसको बताकर वे कह सकें कि हाँ, ये हिंदू, ब्राह्मण, वैदिक या सनातन कहने वाले लोग ये जो है धर्म को मानते हैं और इनके धर्म का ये वाला मापदंड है। अभी एक घटना देखी जिसमें रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों के द्वारा एक फौजी व्यक्ति को, एक देश के सैनिक को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा है, कहा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। जब उस सैनिक का आत्मसम्मान, स्वाभिमान चिल्लाया तो उसने काउंटर करने का प्रयास किया। मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है। लेकिन कांवड़ियों का झुंड जो है मधुमक्खियों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा और उसको लहूलुहान कर दिया। बार बार देशभक्ति का दावा करने वाले, बार बार देशभक्ति का देश के लोगों को, देश के विभिन्न धर्म के लोगों को सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग ये बता ही नहीं पाते हैं कि कब वे देशभक्त हैं और कब वो देशद्रोह कर रहे हैं। आरएसएस की स्थापना से लेकर देश की आजादी तक और देश की आजादी के बाद से अब वर्तमान समय तक हिंदुओं का संबंध कब धर्म से रहा है और कब उन्होंने जो है धर्म का पालन किया है। इतना ही नहीं, अगर हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को, उनका अध्ययन करने का कोई भी प्रयास करे तो उसके लिए यह बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हिंदुओं के लिए आखिर धर्म है क्या। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मुद्दा आया कि क्या हिंदू धर्म कोई धर्म है, तो उसको यह कहना पड़ा कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है। इसकी नौटंकियां जो हैं हर मील पर, जगह जगह पर, समय समय पर बदलती रहती हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो ये हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं, धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बार बार डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, कभी हिंदू, कभी सनातन, कभी वैदिक, कभी ब्राह्मण, तरह तरह से बार बार इसको डिफाइन किया गया है, कभी सिंधु का एरिया, इधर रहने वाले लोगों को। तो आज इसको जो है एक मापदंड के तहत, और ये मापदंड आप जो है किसी भी धर्म पर लगा सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि क्या ये मापदंड के अनुसार ये धर्म कहलाने लायक है या नहीं है। अगर मैं किसी मुसलमान से ये पूछूं कि भाई धर्म क्या है, तो उसके लिए धर्म की परिभाषा कुछ इस तरह होगी कि अल्लाह में विश्वास रखना, अल्लाह की इबादत करना, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ईद वगैरह मनाना और कुछ जो है प्रतीकों को ग्रहण करना जो इस्लाम के कहलाते हैं, तो उसके लिए वो धर्म है। इसी प्रकार से अगर मैं किसी ईसाई से पूछूं तो उसके लिए भी चर्च में जाना, बाइबल पढ़ना और उस गॉड में विश्वास करना जिसकी वो आराधना करते हैं, प्रभु यीशु। लेकिन अगर मैं भगवान बुद्ध से पूछूं कि धम्म क्या है, धर्म क्या है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब्ब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का करना,
और पाप और पुण्य यानी अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, उसका संचय करना, उसमें वृद्धि करना, यही धर्म है। अब इस परिभाषा को अगर मैं पूरी दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, तो कोई भी व्यक्ति इस परिभाषा से इंकार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को मापदंड बना लूं, तो इस मापदंड के आधार पर इन तथाकथित धर्मों के लोग कभी भी अपने आचरण के आधार पर धार्मिक नहीं कहला सकते। क्योंकि एक व्यक्ति जो मंदिर जाता है, सुबह सुबह पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाकर आरती करता है, धूप बत्ती अगरबत्ती करता है, जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, तो ये सब कर्मकांड करने के बाद जब वो घर लौटता है और फिर वो अपनी बीवी से जो है झगड़ा करता है, सारे केस में नहीं बोल रहा हूं मैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन झगड़ा करता है, अपने बच्चों से जो है गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है, उनसे झगड़ा करता है, उन पर चीखता है, चिल्लाता है, अपने पड़ोसी से जो द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है, उनसे झगड़ा करता है। इसी प्रकार से कोई मुसलमान मस्जिद जाता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है और उसके बाद घर आता है, घर पर आकर लोगों से इस प्रकार का व्यवहार करता है। इसी प्रकार से प्रत्येक धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, जैन हूं, वगैरह वगैरह, बौद्ध हूं, कुछ लोग बोलेंगे कि बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बौद्ध हूं, बौद्ध की बात भी कर रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति इन सभी आधारों पर, बौद्ध लोग जो है बुद्ध विहार जाते हैं, वहां वंदना करके आते हैं, भगवान बुद्ध के सामने पुष्प अर्पित करके आते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती करके आते हैं, और घर पर आकर जो है अपने बीवी बच्चों झगड़ा करते हैं, पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तो इनमें से एक भी व्यक्ति जो है अगर भगवान बुद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। क्योंकि धर्म का पालन करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। भगवान बुद्ध ने जो है 5 मापदंड निश्चित किए। पहला है हिंसा नहीं करना, किसी भी प्राणी के साथ में अकारण हिंसा नहीं करना, यह पहला सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। अगर कोई भी इस सिद्धांत का पालन करता है तो उसके जीवन में मंगल आएगा, उसके परिवार में मंगल होगा, उसके आसपास के वातावरण में, उसके अड़ोस में, पड़ोस में, समाज में, हर जगह मंगल ही मंगल होने वाला है। क्योंकि किसी को भी उससे भय नहीं होने वाला, उससे सभी लोग प्रसन्न रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। अगर मैं इसी आधार को मानूं, हिंदुओं के लिए मानता हूं फिलहाल, जो क्योंकि मैं आज कावड़ यात्रा पर चर्चा कर रहा हूं, अभी एक देश के सैनिक की पिटाई हुई है। अब देश का सैनिक हो या कोई आम चलता राहगीर हो, देश का नागरिक हो, किसी की भी कावड़ियों के द्वारा गुंडागर्दी के आधार पर पिटाई करना, अहंकार दिखाना कि हम लोग झुंड में हैं, हम लोग इकट्ठे हैं, हमारी धार्मिक यात्रा चल रही है, कावड़ को छू लिया है, कावड़ जो है खंडित हो गई है, वगैरह वगैरह, इतने सारे बहाने हैं उनके पास लड़ाई करने के लिए कि पूछिए मत। अब जांच कर रहे हैं कि क्या ये जो मापदंड जो भगवान बुद्ध बता रहे हैं, क्या इसके आधार पर, और इसी मापदंड को मैं हिंदुओं पर जो अभी लागू कर रहा हूं, इसी को आप जो है किसी भी धर्म के ऊपर लागू करके चेक कर लीजिए। कुछ लोग आपत्ति कहते हैं कि आप जो है हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो, अगर हिम्मत है तो मुसलमानों के खिलाफ बोल के दिखाओ। भाई यही सारी बातें जो हैं हर एक धर्म के लिए लागू होती हैं। अपने आप उसको लागू करो, चेक करो, और जैसा रिजल्ट आए उसके अनुसार व्यवहार करो। तो हिंदू धर्म में अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर हिंदुओं के देवी देवताओं की बात करें, ईश्वरों की बात करें, तो उनके धर्म ग्रंथ जो है हिंसा से भरे हुए हैं। अहिंसा का एक भी उदाहरण वहां पर नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर धर्म के लिए अहिंसा करना एक प्रमुख तत्व है, अहिंसात्मक वातावरण तैयार करना एक प्रमुख तत्व है, शांति, धैर्य, क्षमा करना, सहनशीलता, सहिष्णुता, सहिष्णुता की बहुत बातें करते हैं कि हिंदू धर्म जो है सहिष्णुता पर आधारित है। क्या हिंदू जो हैं अपने गलेमान में झांक कर देखेंगे और कांवड़ यात्रा में जो अभी सब कुछ चल रहा है, ये जो गुंडागर्दी चल रही है, क्या इसके आधार पर वो कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है सहिष्णु है, क्षमाशील है, धैर्य रखने वाला है? एक भी हिंदू आज अपमानित हुए बगैर रह नहीं पाएगा। प्रत्येक हिंदू जो कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं वैदिक हूं, उसको इस कारण से जो है अपमान झेलना पड़ेगा। लेकिन प्रत्येक वो व्यक्ति
जो चाहे किसी मंदिर न जाता हो, गिरजाघर न जाता हो, मस्जिद न जाता हो, बुद्ध विहार न जाता हो, लेकिन इस बात का पालन करता है तो उसको बड़ा गर्व का अनुभव होगा, अपने ऊपर गर्व करेगा कि वास्तव में अगर ये धर्म है तो इसका मैं पालन करता हूं। रामायण और महाभारत जो है दो प्रमुख ग्रंथ हैं। महाभारत का ही हिस्सा है भागवत गीता, जिसमें कृष्ण जी को अवतार बताया गया है, भगवान बताया गया है, ईश्वर बताया गया है। हालांकि भगवान शब्द बता दूं कि जो लोग राम और कृष्ण के लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले उसकी परिभाषा समझ लीजिए। अगर परिभाषा पर ये लोग खरे उतरते हो तो उनको निसंदेह भगवान कहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आप भगवान कह सकते हैं अगर वो परिभाषा को आप जो समझ लेते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो इति पिसो भगवा। यानी कि जिसने राग का, द्वेष का, मोह का भगन कर दिया है वो भगवान है, ईश्वर की बात नहीं है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भगवान बुद्ध के बाद लिखे गए प्रत्येक ग्रंथ में ब्राह्मणों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई, क्योंकि भगवान शब्द की गरिमा पूरे समाज में स्थापित हो गई। और जब पूरे समाज में भगवान शब्द की गरिमा स्थापित हो गई, भगवान बुद्ध के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होने लगा, तो इन्होंने वो शब्द चुरा लिया और अपने देवी देवताओं के लिए जो ग्रंथों की रचना की उसमें जो है भगवान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनता की आम बोलचाल की भाषा में वो भगवान शब्द को ले आते हैं, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में जो भगवान शब्द है उसकी गरिमा जो है स्थापित हुई है। तो इसीलिए जो है राम के पास वो चरित्र नहीं है, राग से ग्रस्त हैं। आपने देखा किस प्रकार से राग से ग्रस्त हैं, पूरा आप करेक्टर उठा के देख लीजिए। मोह से फंसे हुए हैं, द्वेष इतना ज्यादा है कि बदले की भावना से हमेशा प्रेरित रहते हैं, बदले की आग में जलते रहते हैं। उदाहरण देना चाहूंगा, समुद्र के पास खड़े होकर बोलते हैं कि समुद्र रास्ता दे, समुद्र रास्ता नहीं देता है तो तुरंत आग बबूला हो जाते हैं और धनुष बाण निकालकर उसको धमकी देने लगते हैं। एक साधारण इंसान अगर ये हरकत कर रहा हो, किसी नदी के किनारे खड़ा होकर उस नदी से कहे कि ए नदी तू सूख जा, मुझे दूसरे किनारे पे जाना है, तो सारे लोग उसको मूर्ख कहेंगे। अरे क्या मूर्ख आदमी है, इसे पता नहीं है कि नदी रास्ता नहीं देगी, नदी को जो है तैर के पार करो, नाव से पार करो, वहां पुल बना हुआ है, पुल से चले जाओ, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? उस आदमी को लोग जो मूर्ख कहेंगे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? समुद्र को ही सुखाने की बात कर रहे हैं, समुद्र को सूख जाने की बात कर रहे हैं। एक आदमी नहीं है जो उनको मूर्ख कहता हो। तो ये उदाहरण है हिंसा का। श्री कृष्ण तो हद ही पार कर देते हैं, ईश्वर कहलाए जाते हैं, लेकिन एक भी काम उन्होंने जो है शांति से नहीं कर पाए। दुर्योधन के पास गए। अब दुर्योधन कैसा व्यक्ति है? दुर्योधन कोई ऐसा नहीं है कि जंगली व्यक्ति हो, अशिक्षित हो, प्रशिक्षित व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, राजा है। उसको भी वे जो है शांति से समझा नहीं पाते हैं। लेकिन वहीं भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को शांति से समझाकर आते हैं, लेकर आते हैं, और पालतू पशु की तरह अपने पीछे पीछे ले आते हैं, समाज में लेकर आते हैं, समाज का हिस्सा बनाते हैं, समाज का कल्याण उसके द्वारा करवाते हैं। लेकिन कृष्ण जी के बस की बात नहीं है, राम के बस की बात नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को उसके भीतर से हिंसा निकालकर उसको अहिंसक बना दें। तो इसलिए पहले सिद्धांत पर हिंदू धर्म जो है पूरी तरह से लेट जाता है। इसी सिद्धांत की अगर हम चर्चा जो है मुस्लिम समाज में करें तो उनका जो अहिंसा का जो सिद्धांत जो है वहां तो लागू होता ही नहीं है। एक बार एक मुस्लिम से मैंने पूछ लिया, भाई क्या आप अंडा वगैरह खाते हो, भाई क्या आप जो है नॉनवेज इस्तेमाल करते हो? तो उसने मुझे झाड़ते हुए कहा, यार तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं मुसलमान हूं, क्या दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा हो सकता है जो नॉनवेज ना खाता हो? तो इसलिए जो है उनके लिए तो इस सिद्धांत का कोई मायने ही नहीं है। और नॉनवेज खाने न खाने से हिंसा और अहिंसा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंसा जो है किसी भी जीव को मारते वक्त होती है, खाते वक्त हिंसा नहीं होती है। ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हिंदुओं ने बड़ा बवाल मचा रखा है, मारते वक्त जो है उनको दया नहीं आती है, किसी व्यक्ति को पीटते वक्त दया नहीं आती है। उनके भीतर जो है इस शब्द के कोई मायने नहीं है, जब किसी को मारते हैं पीटते हैं तो कोई दया नहीं है। लेकिन मरे हुए जिसको काट दिया गया, दुकान पे बिक्री के लिए रखा हुआ है, उसको खाते वक्त जो उनको बड़ी घृणा होती है, इसीलिए दुकानें बंद करवा देते हैं। दोहरा मापदंड। इसी प्रकार से ईसाइयों पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए जो है किसी को भी मार सकते हैं और खाते हैं।
इसी तरह से इसको जो है अगर अन्य सिद्धांतों में लागू किया जाए तो जैन धर्म जो है आपको यहां पर जो है वो नॉनवेज का इस्तेमाल ही नहीं करते, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, चाहे जान क्यों ना चली जाए। ये भी एक्सट्रीम है। अगर आपकी जान पर बनाई है तो आप जो है प्रैक्टिकल वे में जाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल वे में अगर आप जो है अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं करेंगे तो आपके पास जो मनुष्य होकर जीवन जीने का जो एक मौका मिला है, तो उस निर्वाण से आप वंचित हो सकते हैं, उस निर्वाण पथ पर अग्रसर होने से वंचित हो सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। दूसरा सिद्धांत भगवान बुद्ध का है कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। अब लगाइए, अप्लाई कीजिए। तमाम धर्म ग्रंथ जो हैं भरे पड़े हैं चोरी की घटनाओं से। अब कैसे चोरी होती है? ऋषि अगस्त जो है स्नान करे चले गए, कौन सा वो है, मुहूर्त, मुहूर्त कहते हैं जो समय होता है, जो सुबह सुबह का समय, उस समय में चले गए और इंद्र जो है पीछे से अगस्त ऋषि का भेष बनाकर आते हैं और अहिल्या का सतीत्व जो है चुरा कर ले आते हैं। चोरी एक इंस्टेंस नहीं है, एक घटना नहीं है, और इंद्र जो है हिंदुओं का प्रमुख देवता है, तो यानी कि उनके लिए इस सिद्धांत का भी कोई मायने नहीं है। तीसरा सिद्धांत कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। व्यभिचार यानी कि मैं जो माँ है माँ की दृष्टि से देखूंगा, बहन को बहन की दृष्टि से देखूंगा, समाज में जितनी भी स्त्रियां हैं जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है तो उनको मैं माँ और बहन की दृष्टि से देखूंगा जब तक कि उनसे मेरा कोई संबंध स्थापित ना हो जाए। अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों को जो है मैं माँ बहन की दृष्टि से देखूंगा। तो ये दृष्टि भी हिंदू के पास नहीं है। इसके तमाम उदाहरण जो है आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में मिल जाएंगे। यहां भी हिंदू धर्म जो है पूरे तरह से धर्म के सिद्धांत को अगर हम ये मापदंड माने तो लेट जाता है, फ्लैट हो जाता है। फिर अगला सिद्धांत है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा। तमाम धर्म ग्रंथ जो है हिंदुओं के धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं चुगली से, निंदा से, छल से, कपट से। कृष्ण जी जो है महाभारत के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर से ये कहलवाते हैं कि जाओ और द्रोणाचार्य को कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, छल। फिर दुर्योधन को मारने के लिए वो भीम को ये बोलते हैं कि कहां पर जो है हमला करना है ताकि दुर्योधन की हत्या हो जाए, मर जाए। मतलब ये जो मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई वे जो सामने जो लोग हैं वो भी छल कर रहे हैं, वो भी कपट कर रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि नय परिसंग विलोमानी नय परिसंग कथा कथंग अतनो व्यवेक्य कथानी अकथानी च। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है, दूसरों के कर्मों से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, दूसरों के कर्मों से जो है उनकी मुक्ति संभव हो सकती है। अब श्री कृष्ण जी को यह ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म से चुराया हुआ सारा ज्ञान है। एक एक बात जो है भगवान बुद्ध के धम्म से चुरा ली है और ज्ञानी बनने का जो है प्रयास किया है। भागवत गीता की पूरी पोल पट्टी खोलकर जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रख दी है। क्रांति प्रति क्रांति पढ़ लें, सारी पोल पट्टी खोल रखी है। फिर अंतिम सील के तौर पर जो है मापदंड के तौर पर सुरामेर मज्ज पमाद ठाना बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा और अप्रमादी जीवन जीऊंगा। नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा। अब ये जो सुरा है ये अभिन्न हिस्सा है हिंदू धर्म का। सुरा सुंदरी जो है बहुत प्रसिद्ध है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है चाहे आपने रामायण रामानंद सागर की देखी हो या फिर आपने रामायण पढ़ी हो, चाहे आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, चाहे आपने रामचरितमानस पढ़ी हो, कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ा हो, आपने महाभारत पढ़ी हो, सब जगह जो है ये जो सुरा है, शराब है, इसका सेवन मिल जाएगा। एक प्रमुख पेय पदार्थ था देवताओं का। तो इसीलिए जो है आदरणीय साथियों, हिंदू धर्म वास्तव में धर्म कहलाने लायक ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करता हूं, बार बार मैंने कई वीडियो में कहा है कि हे सुप्रीम कोर्ट, हे माननीय सुप्रीम कोर्ट, आप जो है एक काम कर दो। आप जो है जो संविधान के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात आपने कही है उसको परिभाषित कर दो। जब आप उसको परिभाषित कर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो रजनीश गंगवार के ऊपर
बच्चों को सीख देने वाली कविता कहने के लिए एफआईआर करा सके। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को डिफाइन कर देंगे, परिभाषित कर देंगे, तो ये जो कांवड़ यात्रा है, इसको चलाने से पहले, इनको सुरक्षा देने से पहले, इनको जो है नाना प्रकार के जो पाखंड ये करते हैं, ये जो घटनाएं घट रही हैं, हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, इन सब पे लगाम लग जाएगी। सरकारों को पहले जवाब देना पड़ेगा, लिखकर बताना पड़ेगा कि ये जो कर्म कांड है, ये जो गतिविधि है, इसमें केवल और केवल आस्था और विश्वास है, इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट का वॉयलेशन नहीं है, ये पूरी तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित है, अच्छी तरह जांच कर ली गई है, नहीं है। क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है खुद संविधान का वॉयलेशन करने में लगी हुई है। संविधान के भीतर अगर हमने शब्द लिख दिया कि जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, लेकिन गतिविधियां जो उसके उल्टी हो रही हैं, तो क्या मायने उसका? संविधान के अंदर लिख दिया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उसके उल्टी सारी गतिविधियां हो रही हैं, चप्पे चप्पे पे अंधविश्वास, पाखंड, तो फिर क्या फायदा है उसका? मैंने सुप्रीम कोर्ट से बार बार अपील की कि भाई धर्म को डिफाइन कर दो। जब आप धर्म को डिफाइन कर देंगे तो लोगों को जो है ये मालूम हो जाएगा कि धर्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या रास्ता दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया है। लेकिन नहीं, अगर ये चीजें हो जाएं, अगर सुप्रीम कोर्ट धर्म को डिफाइन कर दे, अंधविश्वास, पाखंड, अंधश्रद्धा को डिफाइन कर दे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को डिफाइन कर दे, तो मुझे लगता है कि इस देश की आधी समस्याएं सुलझने वाली हैं। और सुप्रीम कोर्ट को जो है कुछ घटनाओं का सुओ मोटो यानी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके, सरकारों को निर्देश दिया जा सके। तो साथियों, अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है। तो यदि आपको लगता हो कि हिंदू धर्म जो है वास्तव में धर्म कहलाने लायक है, तो कारण सहित जो है आप कमेंट में बताएं। और यदि आपको लगता हो कि हिंदू धर्म जो है धर्म कहलाने लायक नहीं है, तब भी आप जो है कारण सहित उसमें लिखें कि हिंदू धर्म जो है धर्म कहलाने लायक क्यों नहीं है। बाकी चर्चाएं अगली वीडियो में करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।